एवरीवन, तो आप लोगों की एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो अब आपको जो आपके दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं आपके पास, 10-11 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है कैसे अपनी कंटिन्यू रखनी है और किस तरीके से आपको इन जो अभी बचे हुए दिन हैं उनमें कैसे आपको अपनी आगे की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो स्कोर है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, तो देखिए आपका जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 5, 6, 11 एंड 12 को है। ठीक है, जैन में। तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपको अभी करना क्या है, अभी आप जो है सबसे पहली चीज़, अभी मेंस की जो भी प्रिपरेशन आप साथ में कर रहे थे मेंस को भी थोड़ा साइड कर दीजिए। बिकॉज मेंस भी तभी आपका क्लियर होगा ना जब आपका प्री क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी हम मेन प्री पे फोकस करेंगे क्योंकि मेंस के लिए फिर भी आपके पास उस टाइम 30-35 दिन बच जाएंगे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है मेंस का वो आपका फैब में है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि अभी ओनली आपको प्री पर फोकस करना है। आपने अभी तक मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे साथ में, डेट वाज ऑल ओके। ठीक है, बट अभी तक आपके पास टाइम था, लेकिन अब आपकी एग्ज़ाम डेट आपके पास आ चुकी है बिल्कुल ही। तो आपको अभी करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है। ठीक है, और अगर आप साथ में जीए कवर कर रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी चीज़ है। मॉर्निंग में अपना बस जीए का थोड़ा टाइम निकाल लीजिए मॉर्निंग के टाइम पे, सबसे अर्ली मॉर्निंग जो भी जिस टाइम भी आप उठ रहे हो उसके बाद आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप ये चीज़ देखिए कि अगर आपका स्कोर रीजनिंग में अच्छा हो रहा है, ठीक है, या इंग्लिश में अच्छा हो रहा है कि आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर रहे हो, या इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 25 भी काफ़ी डिसेंट स्कोर है। ठीक है, अगर इतना स्कोर कर रहे हो देन ओके। लेकिन अब अगर आपको लग रहा है कि क्वांट हो गया जैसे, ठीक है, अगर क्वांट में आपका स्कोर कम है, ठीक है, क्वांट में आप जो है स्कोर ठीक नहीं कर पा रहे, लाइक आपके 20 आ रहे हैं आउट ऑफ 35। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, तो तो अभी आपको करना है क्या है, पहले तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, क्वांट का जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें देखिए कि आपका जो है स्कोर डाउन कहाँ जा रहा है, किस टॉपिक में जा रहा है। ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है अच्छे से। तो आप लोगों को अभी क्या करना है कि पहले तो अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, पर मतलब सभी सेक्शन का, लाइक आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, फिर क्वांट हो गया एंड इंग्लिश। ठीक है, इनका पहले एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपके मार्क्स जो हैं किस में कम आ रहे हैं, लाइक आपके रीजनिंग में जो है मान लीजिए 35 आउट ऑफ आपके 33 भी आ रहे हैं अगर, तो ये देखिए जो 2 क्वेश्चंस जो या तो आपने स्किप किए हैं, ठीक है, या फिर आपके रॉन्ग हुए हैं वो। अब वो देखिए आपके वो स्किप हुए तो हुए क्यों हैं, वो आपसे वो वाला टॉपिक आपसे हुआ या नहीं है, या फिर वो लेंथी था, या फिर जो रॉन्ग हुआ है वो क्यों हुआ है। तो उस टॉपिक को जो है आप दोबारा क्लैरिफाई कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट द्वारा क्लियर कीजिए, उसके बाद दोबारा मॉक टेस्ट लगाइए इसका। ठीक है, रीजनिंग का सेम आपका जो है क्वांट में करना है। आपको क्वांट में देखिए कि जो क्वेश्चंस आपके स्किप हुए हैं या जो रॉन्ग हुए हैं वो क्यों हुए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि हम जो है ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में हो सकता था, लेकिन आप उसको दे रहे हो 2 मिनट दे रहे हो, 2.5 मिनट दे रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं बच पा रहा सारे क्वेश्चन अटेंड करने का। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है, जो आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं तो उसमें आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या और कम टाइम लग सकता था। तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है और इस चीज़ को जो है इम्प्रोवाइज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको अभी फ़िलहाल में इन चीज़ों पर ही ध्यान देना है जब तक आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, प्री के एग्ज़ाम के लिए तो अभी तक ये इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मेंस को अभी आप साइड में रख दीजिए, मेंस को आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद करना। ठीक है, तो सेम आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश के लिए आपको अभी, इंग्लिश के लिए मैं सेपरेटली बता रही हूँ आपको करना है क्या। अभी इंग्लिश के लिए रीडिंग डेली कीजिए। ठीक है, और हो सके तो अलग से मॉक टेस्ट के अलावा 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए, बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर किसी भी तरीके से आप ले लीजिए। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे आपको। ठीक है, रीडिंग कीजिए डेली इंग्लिश के लिए, मैं सेपरेटली इंग्लिश के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, साथ में जो आपके रूल्स हैं रूल्स को ध्यान दीजिए, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स वाले जो रूल्स आते हैं, ठीक है, एक निमिषा मैम है, निमिषा मैम के 120 रूल्स हैं ग्रामर के, वो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली चीज़ें हैं, तो उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सेम आपको मैंने ये बता दिया है। उसके बाद जब आप ये सारी गलतियाँ, ठीक है,
कल आपको या कल या आज जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो इन चीज़ों को करना जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पूरा एक कंप्लीट लगाइए, ठीक है? और कंसिस्टेंसी से लगाइए। ये नहीं कि आप मतलब लगा दिया, 1 दिन लगा दिया, 2 दिन छोड़ दिया। ये गलती मत करना अभी के लिए। अभी का जो टाइम है आपके लिए बहुत क्रिटिकल फ़ेज़ है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम के लिए ज़रा टाइम है नहीं। अगर अभी आपने लापरवाही दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम में। तो अभी आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है? उसके बाद मॉक टेस्ट पूरा कंटिन्यू लगाइए और हो सके तो 2 मॉक टेस्ट लगाइए पर डे। पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाइए, एक सुबह लगा लीजिए, ठीक है, मॉर्निंग में, और एक आप इवनिंग में लगाइए। सिर्फ लगाना नहीं है, उसको आपको देखना है, एनालाइज़ करना है, ठीक है, मॉक टेस्ट को, कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम इतना है कि आप जो है उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, अभी भी है टाइम आपके पास। तो वो गलतियाँ आप जो है एग्ज़ाम में ना करो। ये तो आपको पता ही होगा कि सेक्शनल कट ऑफ आपकी है नहीं इसमें, तो ये अच्छी चीज़ है। बट सेक्शनल कट ऑफ के ना होने से कुछ आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि निकालने तो आपको कट ऑफ तो पता ही है आपको कितनी जाती है, ठीक है, 70, ठीक है, कभी 65, 60, ठीक है, 60 अबव तो लगा ही लीजिए, आपकी कट ऑफ जानी ही जानी है। तो उसके लिए सेक्शनल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको सभी तीनों सब्जेक्ट में आपको डिसेंट स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अभी बस अभी का ये रूटीन यही बनाइए अपना, कि डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनको एनालाइज़ करना है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, उन मिस्टेक्स को जो है आपको ठीक करना है, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओ आप, उसमें आपकी कोई गलती ना हो। आती है परसेंटाइल की बात, तो आपकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए? अगर आप 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस आपकी परसेंटाइल आ रही है तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर हो, ठीक है। 90 प्लस आ रही है तो है ही, फिर तो बस माशाअल्लाह, ठीक है। तो 80 प्लस तो आपको परसेंटाइल अपनी लेके आनी है, ठीक है, और ये आ जाएगी। जिन लोगों को लग रहा है कि अभी भी उनकी परसेंटाइल जो है बहुत डाउन है, नहीं स्कोर कर पा रहा है, तो उसका जो गलती आप कर रहे हो वो यही चीज़ कर रहे हो कि आप मॉक टेस्ट को ठीक से एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालाइज़ जो है ठीक से करने लग जाओगे, आपको गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी, उन गलतियों को आप ठीक से सुधारने लग जाओगे, तो आपका जो है स्कोर 101% इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ना स्कोर बढ़ने का कारण यही है कि आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे हो, ना उन पे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने भी जो अपने टाइम पे किया, वो मैंने यही किया था, अपनी गलतियों को रिफ्लेक्ट किया कि वहाँ पे गलती मेरी क्यों हो रही है, तो उन गलतियों को आपको सुधारना है, ठीक है, तभी आपका स्कोर जो है आगे बढ़ पाएगा। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन या फिर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।